जय माता दी। आप सभी भक्तगणों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर दिन सोमवार से होगा और नवरात्रि का समापन इस बार 2025 में 1 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। आम तौर पर नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है, लेकिन इस बार तृतीया तिथि में वृद्धि होने के कारण इस बार कुल 10 दिनों की नवरात्रि होगी। यह बड़ा ही सुनहरा अवसर है देवी साधना, ध्यान, भजन का। इस बार माँ का सानिध्य हमें 10 दिनों तक मिलेगा। तो इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही शुभ माना गया है। किस दिन कौन सी देवी का पूजन किया जाएगा, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, सरल कलश स्थापना विधि, मुहूर्त, सुहागिन महिलाओं को इस दिन कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए और जिन माताओं बहनों को नवरात्रि में पीरियड आ जाए तो कलश स्थापना और पूजन कैसे करें। यदि आप कलश स्थापना की हैं तो इस 10 दिनों के बीच में पीरियड आ जाए तो क्या करें। बाल कब धोएं। जो लोग नवरात्रि का संपूर्ण व्रत उपवास का फल प्राप्त करना चाहते हैं वे उपवास कैसे करें। देवी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां, अचूक उपाय, यही सब आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो देखिए प्रिय भक्तगणों, सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर 2025 को प्रारंभ हो रही है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 सोमवार को सुबह के 6:09 से लेकर सुबह के 8:06 तक 1 घंटा 56 मिनट की कुल अवधि आपको कलश स्थापना करने के लिए प्राप्त हो रही है सुबह के समय। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना इस समय नहीं कर पाते तो ऐसे में आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा इस दिन सुबह के 11:49 से लेकर दोपहर के 12:38 तक। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रि पर कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से कोई भी मुहूर्त अपने अनुसार देख सकते हैं। तो इस बार की नवरात्रि 22 सितंबर को प्रारंभ होगी और समापन हो रहा है 1 अक्टूबर को महानवमी के हवन के साथ। तो वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, लेकिन इस बार की नवरात्रि में हमें 10 दिन प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। जब भी बढ़ती हुई नवरात्रि होती है, मतलब नवरात्रि में अगर दिन बढ़ते हुए होते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 22 सितंबर प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार को मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। इसी दिन नवरात्रि आरंभ हो जाएगा। 23 सितंबर द्वितीय तिथि दिन मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर तृतीया तिथि बुधवार को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस वर्ष तृतीया तिथि में वृद्धि हुई है तो 25 सितंबर बृहस्पतिवार को भी मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। मतलब कि 24-25 दोनों दिन तृतीया है और दोनों दिन आपको मां चंद्रघंटा की ही पूजा करनी है। अब बात आती है 26 की। तो 26 सितंबर चतुर्थी तिथि को शुक्रवार को मां कुष्मांडा की पूजा होगी और 27 सितंबर पंचमी तिथि शनिवार को स्कंद माता की आराधना की जाएगी और 28 सितंबर षष्ठी तिथि रविवार को मां कात्यायनी की पूजा होगी और 29 सितंबर सप्तमी तिथि को सोमवार को मां कालरात्रि की आराधना पूजा की जाएगी। 30 सितंबर महाअष्टमी को मंगलवार को मां महागौरी की पूजा होगी। इनकी आराधना करके इसी दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। अब बात आती है 1 अक्टूबर महानवमी बुधवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होती है। जो लोग इस दिन भी कन्या पूजन करना चाहेंगी वे इस दिन भी मां सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अब अंत में आती है विजयदशमी। तो 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार को विजयदशमी दशहरा मनाया जाएगा। तो दशहरा अर्थात विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न ये आता है कि बाल किस दिन धोएं। तो नवरात्रि से पहले अमावस्या है तो हम बाल क्या अमावस्या को धो सकते हैं, और अगर हम अमावस्या को बाल न धोएं तो क्या हम नवरात्रि के पहले दिन बाल धो सकते हैं। देखिए
पितृ विसर्जन अमावस्या पर बाल धोने से कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो हम बाल धो सकते हैं। उसके बाद जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन सोमवार है, तो सोमवार को कुछ महिलाएं बाल नहीं धोती, तो आप एक काम कर सकती हैं कि सूर्य उदय से पहले ही आप सोमवार को बाल धोकर स्नान कर लें, यदि आपको कलश स्थापना करनी है तो। नहीं तो आप प्रतिपदा को भी बाल धो सकती हैं। और अब जानते हैं कि किस प्रकार से पीरियड में आप नवरात्रि का व्रत पालन कर सकती हैं। जैसा कि कई लोगों का प्रश्न उठता है कि नवरात्रि में मेरे पीरियड हो जाएंगे, तो ऐसे में किस प्रकार से कलश की स्थापना और पूजा करूं। देखिए प्रिय भक्तों, अगर आप पहले ही दिन में मतलब कि शुरुआती में जब नवरात्रि कर रही हैं और ऐसे में ही आप पीरियड में हैं, तो घर में और भी लोग होंगे, तो आप उनसे ही कलश स्थापना करवा सकती हैं, चौकी लगवा सकती हैं। मान लीजिए कोई नहीं है, आप अकेले रहती हैं, तो फिर तो छोटे छोटे बच्चे ये नहीं कर पाते, तो ऐसे में देखिए आप अपने शुद्ध होने का इंतजार करिएगा। जब आप शुद्ध होंगी तब आप पूजा प्रारंभ कर सकती हैं। ऐसे में आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या हम बीच में ही जब शुद्ध हो जाएं, तीसरे चौथे पांचवें दिन, तो क्या कलश की स्थापना कर सकते हैं? क्या हम सब चौकी लगा सकते हैं? देखिए माताओं बहनों, नवरात्रि के बीच में कलश की स्थापना तो नहीं की जाती, यहाँ तक मुझे पता है। हाँ, अष्टमी के दिन कलश की स्थापना आप कर सकती हैं। ठीक है, मतलब कि नवरात्रि में अगर आप पहले दिन से कलश की स्थापना नहीं करती हैं, तो अष्टमी के दिन जिस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, उस दिन आप कलश की स्थापना विधि विधान से करके और अखंड दीप प्रज्वलित करके उसी दिन पूजा कर सकती हैं। लेकिन पहले दिन पीरियड है, तो आप बीच में जिस दिन भी शुद्ध होंगी उसी दिन से अपने घर मंदिर में माता रानी को विराजमान करके विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। यदि कलश की स्थापना नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से ही आप पूजा कर लीजिएगा। यदि आप संपूर्ण नवरात्रि का व्रत धारण करती हैं तो आप मानसिक रूप से संकल्प लेकर और नवरात्रि के पहले दिन से ही व्रत का आरंभ कर सकती हैं, और जब आप शुद्ध होंगी तब आप विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। अब मान लीजिए कि आपने पूजा प्रारंभ कर दी, आप शुद्ध हैं, अच्छे हैं, आपको पीरियड वगैरह कुछ नहीं है, और बीच में ही आपको पीरियड आ जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुद्ध है, कलश की स्थापना आपने कर ली, अखंड दीप प्रज्वलित कर लिया, और बीच में पीरियड आ जाए, तब क्या करें? तो देखिए, अगर आपको पहले से पता है कि पीरियड आने वाले हैं और घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो आप कलश की स्थापना मत कीजिएगा। जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर आप विधि विधान से पूजा कीजिएगा। जब तक आप शुद्ध रहेंगे तब तक पूजा करेंगी, और जब आप पीरियड में आ जाती हैं तब आप मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। मानसिक रूप से, और व्रत जिस प्रकार से आपने धारण कर रखा है पहले दिन से, उसी प्रकार से व्रत के नियम का पालन करते रहिएगा। व्रत को बीच में खंडित नहीं करना है। अगर आप पीरियड में भी हैं तो भी आपको व्रत का नियम उसी प्रकार से धारण करना है, फलाहार द्वारा, ठीक जैसे आप कर सकते हैं। और अब बात करें कि अगर कन्या पूजन के समय हमें पीरियड आ जाते हैं तब क्या करें। देखिए, तब ऐसी अवस्था में भी घर में अगर कोई है तो कन्या पूजन, हवन इत्यादि वह कर सकते हैं। अगर कोई करने वाला नहीं है तो फिर नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी जब आप शुद्ध होंगी तो विधि विधान से माता की चौकी जहाँ पर स्थापित है या फिर मंदिर में पूजा कर रही हैं तो आप विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। कन्या पूजन भी आप नवरात्रि के बाद भी कर सकती हैं, किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी हो, पूर्णिमा हो, फिर प्रदोष का व्रत हो, सोमवार, शुक्रवार, अगर कोई भी शुभ दिन आता है तो उस दिन आप यह काम कर लीजिएगा। आपको जैसे भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो वैसे करिएगा। बस इतना है कि नवरात्रि में हम पूजा नहीं कर सकते पीरियड की अवस्था में। तो ऐसे में अगर आपको पहले से ही पता है कि पीरियड आपके कब आने वाले हैं, नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के बीच में या फिर नवरात्रि के लास्ट में, तो उस अनुसार से ही आप व्यवस्था देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि क्या हम नवरात्रि के बीच में बालों में शैम्पू कर सकते हैं या तेल लगा सकते हैं या फिर सिंदूर लगा सकते हैं या फिर श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि नवरात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए। कई लोग तो सिंदूर भी नहीं लगाते हैं या कई जगहों पर श्रृंगार भी नहीं करते हैं, लेकिन यह बहुत पुराने समय की बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते और आज सबके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए शैम्पू करना आवश्यक है।
मान लीजिए आप ऑफिस जाती हैं या फिर कॉलेज में जाती हैं, पढ़ाती हैं, स्कूल जाती हैं या कोई बाहर काम करती हैं तो घर से बाहर आना जाना रहता है आपको। तो ऐसे में 10 दिनों तक बिना बाल धोए रहना, बिना साज श्रृंगार किए बिल्कुल भी असंभव है। ऐसे में यह नियम किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। आप बाल धो सकती हैं, बस इतना ध्यान रखिए जो आप शैम्पू प्रयोग करती हैं वह हर्बल हो। मतलब शैम्पू का ध्यान रखिएगा, अगर शैम्पू में किसी प्रकार की तामसिक चीज नहीं हो तो उसे आप बाल धो सकती हैं। ठीक। अब बात करें सिंदूर की या फिर बिंदी की या फिर श्रृंगार की, तो बिल्कुल अगर आप सुहागिन महिला हैं तो आपको सुहाग की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सिंदूर भी लगा सकती हैं, बिंदी भी लगा सकती हैं, श्रृंगार भी कर सकती हैं। जितना आवश्यक है उतना श्रृंगार आप कर सकती हैं। वैसे तो महावर इत्यादि नहीं लगाना चाहिए इस समय में, मेहंदी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार जो है वह माता को अष्टमी के दिन हम अर्पित करते हैं या फिर पंचमी को ही करते हैं। वैसे तो हम पहले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन माता महागौरी के स्वरूप में जब माँ 16 श्रृंगार धारण करती हैं उसके बाद से महिलाएं 16 श्रृंगार, महावर इत्यादि कर सकती हैं, मेहंदी भी लगा सकती हैं। तो नवरात्रि में मेहंदी और महावर यह 2 चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, बाकी सभी चीजें आप कर सकती हैं। वैसे तो देखिए कई स्थानों पर जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा होता है तो वहां पर लोग महावर भी लगाते हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, मतलब कि आलता लगाती हैं। तो यह सब जिसके यहाँ जैसी परंपरा है उस अनुसार नियम पालन करती हैं। आप भी अपने घर में देख लीजिएगा, जितना आपसे बन पड़े उतना ही आप प्रयास कीजिएगा। एक बार आप किसी जानकार माता जी से या फिर बहन से किसी से पूछ जरूर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं व्रत उपवास की। तो शास्त्रों में कहा गया है कि देवी कृपा के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत उपवास करना चाहिए। अब लोग 9 दिन का व्रत उपवास सुनकर डर जाते हैं। उपवास 1 दिन का हो तो लोग कर भी ले, लेकिन 9 दिन सुनकर बड़े लोग डर जाते हैं। तो देखिए प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता प्रशस्त किया गया है कि जो लोग यदि पूरा निराहार रहकर भी व्रत करना चाहें वो व्रत कर सकते हैं, और जो यदि केवल फल दूध पर रहकर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और यदि आप 9 दिन के व्रत उपवास का लाभ उठाना चाहती हैं तो आप क्या करिएगा कि नक्त व्रत कर लीजिएगा। नक्त व्रत का मतलब होता है कि दिन भर आप फल दूध इत्यादि जल ले सकते हैं। उसके बाद जब सूर्यास्त हो, रात्रि का समय हो, तो आप पूजा आरती करने के बाद फिर एक समय आप भोजन कर लें। यह भी व्रत उपवास ही माना जाएगा। यह देवी भागवत पुराण में कहा गया है, इसको नक्त व्रत कहते हैं। यह भी शास्त्रीय है। ठीक। लेकिन जो आप लोग एक समय का वह भोजन करेंगे वह सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज आदि का समावेश न हो। दिन भर जल फल दूध पर रहकर शाम को भोजन ग्रहण करिएगा, इससे भी आपको पूरे नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं माता रानी के कौन से स्वरूप को कौन सा भोग और कौन सा वस्त्र और कौन सा फूल चढ़ाना है। तो देखिए, पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इनको भोग के रूप में शुद्ध देसी घी आप चढ़ा सकते हैं, केला भी चढ़ा सकते हैं और बतासा चढ़ा सकते हैं। और वस्त्र के रूप में इस दिन आप हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। इनको गुड़हल का फूल अर्पित करें। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो भोग में आप इनको चीनी मिश्री प्रदान कर सकते हैं। जो फल है तो फल भी चढ़ा सकते हैं, और इस दिन हो सके तो हरे वस्त्र धारण करके पूजा करें और फिर लाल फूल माता रानी को चढ़ाएं। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। तो इनको भोग के रूप में दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर, रबड़ी या फिर बर्फी चढ़ा सकते हैं। और फिर वस्त्र के रूप में आप स्लेटी रंग के वस्त्र धारण करें या फिर आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। और इन माता रानी को चमेली गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। तो इनको इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। वस्त्र के रूप में इस दिन नारंगी वस्त्र पहना जाता है और फूल के रूप में कमल का फूल, चंपा का फूल अर्पित किया जाता है। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का। तो इन्हें भोग के रूप में केला अर्पित किया जाता है तथा सफेद वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करना चाहिए। सफेद न हो तो आप पीला वस्त्र भी धारण कर सकती हैं या फिर नारंगी वस्त्र भी चलेगा। और इस दिन आप मोगरा का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। छठवां दिन होता है माँ कात्यायनी का।
तो इन्हें भोग के रूप में शहद अर्पित किया जाता है। इन्हें केला भी इस दिन आप चढ़ा सकते हैं। वस्त्र के रूप में भूरे वस्त्र आप इस दिन पहन सकते हैं, लाल वस्त्र पहन सकती हैं, नारंगी वस्त्र पहन सकती हैं और फूल इन्हें गुलाब का फूल अर्पित किया जाता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है, तो इन्हें भोग के रूप में गुड़ और चने चढ़ाने चाहिए। वस्त्र इस दिन आप लाल रंग के धारण करें और फूल आप इस दिन कमल के फूल अर्पित करें, गुड़हल के फूल अर्पित करें, कोई भी लाल फूल अर्पित करें। 8वां दिन होता है माता महागौरी का, तो इनको भोग के रूप में नारियल अर्पित करें, बताशा अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और फूल इन्हें चंपा के फूल अर्पित करें और आप गुड़हल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। 9वां दिन होता है माता सिद्धिदात्री का, तो इन्हें भोग के रूप में हलवा, पूरी, चना अर्पित किया जाता है और वस्त्र जामुनी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। जो बैगनी रंग के वस्त्र है, पर्पल कलर के, वो वस्त्र आप धारण करें और फूल के रूप में गुड़हल के फूल अर्पित करें। देखिए प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने जो जो बताया है वो आपके पास उपलब्ध ही हो। यदि उपलब्ध ना हो तो आप माता से क्षमा याचना करके प्रेम पूर्वक जो उपलब्ध हो वही चढ़ाइए और जो वस्त्र है आपके पास वही धारण कीजिए। लेकिन काला और नीला वस्त्र बिल्कुल भी धारण मत कीजिएगा। हो सके तो लाल, पीला, गुलाबी वस्त्र है तो आप यही धारण करके पूजा कीजिएगा। बाकी आप अपने अनुसार से, अपने सुविधा के अनुसार से करिएगा, जो भी आपके पास उपस्थित है। और खूब श्रद्धा भाव से माता को समर्पित करके उनका श्रृंगार कीजिए, पूजा कीजिए, आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो अब थोड़ा सा सरल पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के 9 दिनों तक साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो वस्त्र हो, घर हो या फिर अपना खुद का शरीर हो। साथ ही साथ मन वचन से भी आप शुद्ध रहिएगा। तो नवरात्रि के प्रथम दिन, इस दिन आप सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और कलश स्थापना करने के लिए घर की उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क लीजिए, फिर वहां पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिए और फिर कलश में साफ जल भर लीजिए। कलश आपका मिट्टी का भी हो सकता है और किसी पीतल या तांबे का भी हो सकता है। कलश में साफ जल भरकर उसमें सिक्का, फूल और अक्षत डालें। उसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा लपेट दें। लाल चुनरी में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें और कलश में आप आम का 5 पत्ता या फिर अशोक का पत्ता भी डाल सकते हैं। अब कलश स्थापना करने के बाद आपको क्या करना होता है कि अखंड दीप प्रज्वलित करना होता है। यदि आप अखंड दीप प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं तो आप करिएगा। अब फिर इसके बाद अलग से देसी घी का दीप जलाकर पहले गणेश जी, फिर माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती पढ़ते हुए आरती करें, पूरे घर में आरती दिखाएं, आरती लेकर माता को प्रणाम करें। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो 7 दिन में ही कंप्लीट कर लें। दुर्गा सप्तशती पाठ के समय किसी एक अध्याय के बीच में ही उठकर न जाएं, ये शुभ नहीं होता। एक अध्याय को आप पढ़ रही हैं तो उस अध्याय को कंप्लीट करके ही आप उठें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हिल हिल कर या फिर झूम झूम कर पाठ न करें। एकदम स्थायी सावधान होकर धीरे धीरे स्वर में पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और फिर यदि आप कलश स्थापना कर रही हैं तो अखंड ज्योत जला रही हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान घर को खाली छोड़कर दरवाजा बंद करके कहीं न जाएं। घर में किसी एक लोग का रहना बहुत जरूरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ बेसिक मंत्र हैं जो इस दौरान आप पूजा में रोज नित्य नियम से बोल सकती हैं, जैसे कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब पूजा पाठ मंत्र विधि रंग भोग के बाद आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करें क्या न करें। तो देखिए किस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों में क्या करें और त्योहार के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें। नवरात्रि में जितने दिन भी आप भोजन बनाएं, आप रात में कभी भी जूठा बर्तन न छोड़कर सोएं। पूरे किचन को आप क्लीन साफ करके ही रात में सोएं।
कोई भी जूठा बर्तन रात में किचन में बेसिन में न छोड़ें और घर में कचरा कूड़ा कबाड़ा न रखें। कहीं भी जूठा काठा न गिराएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। माना जाता है कि देवी साफ जगह पर ही वास करती हैं। यदि आप लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं तो भी आप घर में लहसुन प्याज और मांसाहार भोजन से परहेज करें। यदि जो व्रत रखते हैं वे फलाहार दूध साबूदाना सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग करें और 9 दिनों तक घर में अखंड ज्योत जलाएं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने। आप इस पाठ को 7 दिन में ही पूर्ण कर लें और कन्या पूजन अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन आप कर लें। इनमें 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान गरीब और जरूरतमंदों को दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है और ये आवश्यक भी है। नवरात्रि में बाल दाढ़ी और नाखून बिल्कुल भी न काटें। नवरात्रि के दौरान बाल दाढ़ी और नाखून काटने से बचें। चमड़े की चीजें न पहने। चमड़े से बने हुए वस्तुओं जैसे बेल्ट पर्स और जूते का प्रयोग करने से बचें। किसी भी नशीले पदार्थ जैसे शराब तंबाकू का सेवन ना करें। काले रंग के कपड़े को पहनने से बचें और सबसे खास बात, इस दौरान आप किसी का भी अपमान न करें। आप शब्द न बोलें, किसी की शिकायत ना करें, द्वेष बैर न रखें और जीव जंतुओं पर दया करें। और नवरात्रि में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शुद्ध होना अति आवश्यक।